हेलो एवरीवन एंड हाउ इज़ इट ऑल गोइंग फॉर यू ऑल। पिछले 8-10 महीने हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट्स में जो बुलिश एक्शन आया है वहाँ से हम सभी ने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स लिए हैं और साथ ही में ट्रेडिंग में भी काफ़ी हमें यूज़ में आया है ये बुल रन जो है, जो पिछले लगभग 1 साल से या 11 महीने से टू बी स्पेसिफिक चलते हुए आ रहा है। लेकिन जैसे आप यहाँ पर अभी निफ्टी का ये जो चार्ट देख रहे हैं, इसमें कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट नज़र आया है पिछले 1 हफ्तों में। तो अगर आप देखें पिछले कुछ जो पुल बैक्स आए हैं, ये एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक हो गया, या ये एक सिंगल डे का पुल बैक है। इन सारे पुल बैक्स के बाद में आप अगर नेचर देखें तो एक कंसिस्टेंट बुलिश मूव आई है। उसके बाद यहाँ पर भी ये पुल बैक जो आया है उसके बाद में एक बुलिश मूव आई है जो कि काफ़ी कंसिस्टेंट रही है उसके नेचर में। लेकिन ये जो पुल बैक आया है रिसेंटली, उसके बाद का ये जो बुलिश मूवमेंट रहा है, ये इफ्स एंड बट्स वाला रहा है। इतना आप कह सकते हैं क्लैरिटी के साथ में हमें नज़र नहीं आ रहा है कि प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है। प्राइस अभी 15,000 से भी नीचे आ चुका है, 14,900 पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को। इसलिए और साथ ही में हमने बाकी भी फैक्टर्स डिस्कस किए हैं पिछले वीडियोस में। पिछले ही हफ्ते हमने एक वीडियो किया है जहां पर हमने कुछ इंटरेस्ट रेट्स मूवमेंट्स और कुछ लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन रेट्स, ये सब चीज़ों के बारे में बात की है। आप उस वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं। और उसके आधार पर हमने ये डिस्कशन किया था कि क्यों ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है यहाँ पर निफ्टी जो है वो थोड़ा साइडवेज मूवमेंट दिखाए, और अगर ये और ज़्यादा कंटिन्यू होता है तो हो सकता है एक थोड़ा शॉर्ट मेजर पुल बैक या फिर एक ट्रेंड रिवर्सल हमें दिखाई दे डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी के। सो कंसिडरिंग दिस फैक्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम 10-11 महीने से हम कंटिन्यूसली बोलते आ रहे हैं कि बुलिश नज़र आ रहा है मार्केट। लेकिन पहली बार ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़े यहाँ पर, और आने वाले दिनों में एक साइडवेज मूवमेंट हम देख सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो 15,400 का ये टॉप बना है, इसको ब्रेक करना ऑब्वियसली इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा निफ्टी के लिए। सो 15,400 इज़ अ वेरी की लेवल। और साथ ही में साइडवेज मूवमेंट अगर प्राइस लेता है तो ये जो उसके पहले का स्विंग है करीबन 14,800 या 14,700 के आसपास का ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास सपोर्ट रहेगा। तो ये एक चैनल में हो सकता है प्राइस इस प्रकार से यहाँ से आगे बढ़े। दिस इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी जो नज़र आ रही है। और आगे चलते हैं और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। 2 स्टॉक्स हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। पहला जो स्टॉक है दैट इज़ ऑफ आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स के बारे में हमने पहले भी बात की है। इसका एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में साफ नज़र आ रहा है कि प्राइस हाईली बुलिश रहा है पिछले साल भरे से करीबन, और कंटिन्यूस बुलिश एक्शन हमने देखा है आरती ड्रग्स में। यहाँ से अगर आप देखें अप्रैल 2020 ऑनवर्ड्स, तो ये ऑलमोस्ट 200 का प्राइस जो है वो 1000 तक, यानी 5 टाइम्स हुआ है साल भरे में ये स्टॉक। नॉट राइट नाउ, लेकिन ये हाई को अगर हम मेजर करते हैं जो कि अक्टूबर में आया था, अक्टूबर में ये जो हाई आया था, यानी अप्रैल टू अक्टूबर अगर आप देखते हैं तो 5 टाइम्स हुआ है आरती ड्रग्स का स्टॉक। उसके बाद में पुल बैक्स हुए हैं और ये एक साइडवेज मूवमेंट इस प्रकार से हमें नज़र आ रहा है। तो ये एक डिक्रीजिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पर। देखिए, ये एक डिक्रीजिंग ट्रायंगल है जहाँ पर कि ये जो इसका बेस है, ये बेस सेम पोजीशन में है, लेकिन यहाँ से अगर आप इसका ये साइड देखते हैं तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ से आप इसको ट्रायंगल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये अभी जो ये ट्रायंगल बना है, जिसको हम ट्रेंड लाइंस की हेल्प से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो लाइन है ये सपोर्ट का लाइन बन गया, और ये जो ट्रेंड लाइन है अगर आप इसको देखें इस प्रकार से, तो ये आपका ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पर बन जाता है। और ये डिक्रीजिंग ट्रायंगल के एकदम एंड में, यानी यहाँ तक प्राइस पहुँच चुका है। अभी इसके बाद ज़्यादा यहाँ पर रूम बचा नहीं है। एक तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इस प्रकार से, या फिर ये एक ब्रेक आउट यहाँ पर हम देखेंगे। तो बी इट इन द बेरिश डायरेक्शन और द बुलिश डायरेक्शन, कुछ ना कुछ मेजर एक्टिविटी अभी यहाँ पर आरती ड्रग्स में होने वाली है। और हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट होने के चांसेस, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो
यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि जब भी एक वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन या फिर ये इस प्रकार का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनता है तो यूजुअली ब्रेकआउट्स होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और क्योंकि ये जो प्राइस है ये इसका जो रिट्रेसमेंट है, यानी हम इसको भी मेजर कर लेते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस अगर लगाते हैं यहाँ पर तो हम ये जो इम्पल्सिव मूव आई है इसका रिट्रेसमेंट लेवल भी मेजर कर सकते हैं। तो देखिए ये है फिबोनाची सीक्वेंस, और जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हमारे 38% ये लाइन हो गया, और ये जो है ये 50%, ये एग्जैक्टली उसके बीच में है, यानी 38% के काफ़ी क्लोज है ये ट्रेंड लाइन। तो ये जो ऊपर जाके प्राइस नीचे की तरफ आया है ये 38% के आसपास का रिट्रेसमेंट दिखाता है, और 38% से रिट्रेसमेंट और सपोर्ट लेने के बाद, और काफ़ी बार यहाँ पर सपोर्ट भी प्राइस ने लिया है, ये सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर एक बड़ा मूव अप साइड में आ सकता है। और 38% जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक गोल्डन रेशियो है फिबोनाची सीक्वेंस का। तो ये है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम से हम ये कंक्लूड कर ले रहे हैं यहाँ पर कि प्राइस जो है वो एक डिक्रीजिंग ट्रायंगल में है, और वहाँ से उसका जो ब्रेकआउट है वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा प्रबल नज़र आ रहे हैं। चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में इसको फर्दर एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ मूवमेंट्स हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको, और एक ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका तो अभी यूज़ नहीं है, इसको हम डिलीट कर लेंगे। और एक दूसरा ट्रेंड लाइन हम अगर यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये एक शॉर्ट टर्म का टाइम फ्रेम है, और इस लेवल को हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। इसको थोड़ा हम जूम आउट भी कर लेते हैं, और साथ ही में ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। तो देखिए ये है डेली टाइम फ्रेम, और इस डेली टाइम फ्रेम में ये जो लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये करीबन 650 के आसपास का ट्रेंड लाइन है, 650 के आसपास का ट्रेंड लाइन है, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये 670 टू 680 के आसपास का ट्रेंड लाइन है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहा है इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर, उसके बाद में ये सपोर्ट रहा है यहाँ पर, और उसके बाद में फिर से एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है प्राइस ने। तो इस ट्रेंड लाइन की जो अहमियत है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको यहाँ पर पहले एक रेजिस्टेंस और वहीं पर 2 बार सपोर्ट मिला है, और वहाँ से अभी प्राइस ऊपर जा कर के एक यानी इस ट्रेंड लाइन से प्राइस ने ऊपर की तरफ बुलिश मूव दिखाया है। और दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे भी आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस सपोर्ट प्राइस ने लिया है, और न्यूमरस ओकेजन्स प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो अभी यहाँ पर एज अ ट्रेडर आप किस प्रकार से सोच सकते हैं, एक तो अगर प्राइस नीचे आता है और 650 के पास में एक बार फिर से सपोर्ट एस्टैब्लिश करता है तो वहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कल को यहाँ पर जा कर के प्राइस ऐसा आता है और यहाँ पर एक सपोर्ट एस्टैब्लिश हो जाता है तो आप यहाँ पर बाय कर लें, या फिर अभी करंटली अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, अगर ये 670 680 वाला जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर कन्विंसिंगली प्राइस जाता है तो फिर आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और ये जो लेवल है इसको अपना टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। क्योंकि आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो इस लेवल के ऊपर में है। सो स्विंग हाई जो है वो ये यहाँ पर है, जो कि 800 के आसपास का स्विंग हाई है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर यानी 670 680 से ऊपर डिसाइसिव मूव आता है तो फिर आप एंट्री लें, या फिर अगर प्राइस यहाँ नीचे आकर के यहाँ सपोर्ट एस्टैब्लिश करता है, नॉर्मली आपको नहीं लेना है, जब सपोर्ट एस्टैब्लिश हो जाता है तब आपको यहाँ पर बाय करना है। तो ये दोनों भी बाइंग पॉइंट्स वैलिड है, दोनों में से कोई भी पॉइंट आप में एंट्री ले सकते हैं। अगर अभी आपको आने वाले हफ्ते में ही ब्रेकआउट नज़र आए तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, और 800 का टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। तो ये टारगेट जो है ये कितना परसेंटेज का होगा ये भी हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम कि आप यहाँ पर 700 से थोड़ा ऊपर आप पकड़ ले, अगर मान लीजिए 710 के आसपास अगर बाय करते हैं और 800 का टारगेट लेकर के अगर चलते हैं तो करीबन 11 to 12%
12% तक का यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसका आप यूज़ कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए ये ट्रेंड लाइन हेल्प करेगा, और इस ट्रेंड लाइन की हेल्प से आप आपका स्टॉप लॉस जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। और साथ ही में अगर प्राइस ऊपर जाए और आपको अगर आपका स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल करना है, तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये दोनों भी ट्रेंड लाइन जो कि आपकी एंट्री पॉइंट डिफाइन करती है, वही ट्रेंड लाइंस आपको आपका स्टॉप लॉस डिफाइन करने में भी हेल्प कर सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई भी सपोर्ट टूटता है तो फिर उस प्राइस का जो रिवर्सल है या फिर पुल बैक है उसकी ग्रेविटी जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए आपको जो आपका एंट्री लेवल डिफाइन करने वाला ट्रेंड लाइन है उसी से आपको आपका स्टॉप लॉस भी डिफाइन करना है। तो आरती ड्रग्स जो है ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक साइडवेज मूवमेंट में है, और साइडवेज मूवमेंट के बीच में जो लेवल्स बन रही है, साइडवेज मूवमेंट के बीच में ये जो लेवल्स हमने मार्क की है, ये लेवल्स के बीच में आपको जो भी रूम मिल रहा है, ये रूम मान लीजिए या फिर ये रूम, ये जो मूवमेंट हो रहा है साइडवेज, इसका आपको फ़ायदा उठाना है। तो बेसिकली एक चैनल में जब प्राइस जाता है इस प्रकार से, तो फिर आप यहाँ पर बाय करके यहाँ सेल करके, यहाँ पर बाय करके यहाँ सेल करके, इस प्रकार से आप फ़ायदा उठा सकते हैं साइडवेज मूवमेंट का। सो नॉट नेसेसरी कि प्राइस जब ऊपर जाता है तभी ही आप ट्रेडिंग में मुनाफा कमा सकते हैं। एक्चुअली ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो साइडवेज इस प्रकार के चैनल वाले मूवमेंट्स हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स को, यानी ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको कमाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि वोलेटिलिटी जो है वो ट्रेडर के लिए अच्छी रहती है, और ख़ास करके जब इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जब प्राइस इस प्रकार से मूव करता है तो फिर आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वहाँ पर भी अच्छे सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, और वो है बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग का ये स्टॉक है और बहुत ही आइडियल सिनारियो दिख रहा है। एक बार मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसका पास्ट किस प्रकार से रहा है, सो दैट हम उस प्रकार से हमारे डिसीजंस ले पाए। कुछ ट्रेंड लाइंस हम अगर मार्क करते हैं तो देखिए ये एक लेवल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है, बहुत ही लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। करीबन 15 से ज़्यादा साल हो चुके हैं कि प्राइस अभी यहीं पर सपोर्ट ले रहा है। तो 15 से ज़्यादा साल अगर हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये लेवल बन जाता है। और ये जो लेवल है ये है करीबन 45 के आसपास का, और देखिए ये काफ़ी बार यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, और यहाँ पर फिर से एक बार सपोर्ट है। तो हर 3-4 सालों में प्राइस जो है वो यहाँ पर आकर के सपोर्ट लेता रहा है, और अभी यहाँ से एक बाउंस लेकर के प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या ये एक ट्रेंड रिवर्सल है? फिलहाल तो कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सपोर्ट से बाउंस प्राइस ने लिया है, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। आगे चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में, माफ़ कीजिए वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में फिर से एक ट्रेंड लाइन अगर हम निकालेंगे तो ये जो लेवल है ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। यहाँ पर भी बहुत एमिनेंट लेवल्स है। ये जो लेवल है यहाँ देखिए रेजिस्टेंस है, उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में सपोर्ट है। फिर से 1 2 3 यहाँ पर 4, और ये 5th टाइम है फिर से एक बार कि प्राइस ने यहाँ पर टेस्ट किया है। और ये जो ट्रेंड लाइन है उसका जो लेवल है वो 91.5 का है। सो 91.5 के ऊपर फ़िलहाल प्राइस नहीं गया है। प्राइस अभी 83 के आसपास में है, 83 में प्राइस है, 91 पे ये लेवल यहाँ पर आ रही है। और आगे चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में समझते हैं कि ये जो लेवल है 91 का, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये है डेली टाइम फ्रेम, और थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसको, ठीक है। तो ये है लेवल, और यहाँ पर हम एक चीज़ अगर और प्लॉट करें तो देखिए ये लेवल और ये जो दोनों स्विंग हाई है ये एग्जैक्ट सेम लेवल्स के ऊपर में है, जो कि है 83, और 83 करंट प्राइस भी है।
तो ये अगर आप लाइन यहाँ एक्सटेंड करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने ये जो उसका हाई है जो कि उसने 2020 में 2020 के ये जो कोविड का ये जो फॉल है, इस फॉल के बाद में प्राइस 83 के ऊपर में नहीं जा पाया था और जस्ट पिछले ही हफ्ते में 1-2 दिन पहले ही आप देख पा रहे हैं कि 83 के ऊपर प्राइस गया है। तो इससे ये पता चलता है कि प्राइस में जो है मोमेंटम जो है वो आ रहा है और इस मोमेंटम का हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी जो यूज़ करनी है वो सिंपली ये यूज़ करनी है कि अगर यहाँ से जो कि 83 के ऊपर प्राइस ऑलरेडी जा चुका है, अगर फिर से एक बार बुलिश एक्शन आता है और प्राइस इस ट्रेंड लाइन को जो कि 91 का ट्रेंड लाइन है, 91 के ऊपर अगर आपको प्राइस मिलता है और एक कन्विंसिंग बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के साथ में अगर आपको मिलता है तो आप बॉम्बे डाइंग के इस साइडवेज मूवमेंट, ये जो साइडवेज मूवमेंट चलते आ रहा है पिछले करीबन 1.5-2 सालों से, ये साइडवेज मूवमेंट का ब्रेकआउट जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कहीं 91 से ऊपर यानी 95 to 100 के आसपास अगर यहाँ पर प्राइस आता है तो फिर आप इसमें एंट्री ले, एक स्विंग ट्रेड, एक पोजिशनल ट्रेड, दोनों भी चीज़ें पॉसिबल है और फिर यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट लेकर के ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जैसे हमने देखा पिछले स्टॉक में भी एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा था जहाँ पर इसी प्रकार का एक चैनल में प्राइस जा रहा था। इसी चैनल का अगर ब्रेकआउट हो जाएगा, अगर 100 के आसपास कन्विंसिंगली प्राइस पहुँचेगा। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखिए कि अगर 100 के ऊपर यानी 100 पर प्राइस अगर पहुंचता भी है तो उसके बाद में ये पॉसिबल है कि फिर से एक बार वो नीचे आए और फिर से एक बार ये 91 के लेवल से रीटेस्ट लेकर के, सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाए। तो ये इस प्रकार का जो मूवमेंट है ये भी काफ़ी बार हम देखते हैं और यहाँ से कंफर्मेशन और भी ज़्यादा हमें मिलता है कि ब्रेकआउट जो है ये वैलिड है, क्योंकि एक बार ऊपर जाके अगर रीटेस्ट हो जाता है तो फिर प्राइस यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80% ऑफ द टाइम्स आप कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ यानी बुलिश एक्शन में ही चलता है। सो दिस इज़ द लेवल 100 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट जो है वो फिर तो उसके बाद काफ़ी अच्छे टारगेट्स आएंगे, क्योंकि 2 साल के बाद में अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर टारगेट्स यूजुअली हम अच्छे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग होती है। सो बॉम्बे डाइंग ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट आप यहाँ पर ध्यान रखिए और 100 का जो लेवल है उसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगर नहीं जाता है प्राइस ऊपर तो फिर आप इस लेवल की राह देखें। ये जो लेवल है करीबन 45-50 का जो लेवल है जो हमने सबसे पहले मार्क किया था, ये यहाँ पर अगर प्राइस आए 40 के आसपास का लेवल है, माफ़ कीजिए 40 का ये जो लेवल है यहाँ पर हो सकता है। अगर ऊपर नहीं जाए तो यहाँ पर तो आप वेट करिए कि 40 पे जब आए, यानी इस प्रकार का जो सिचुएशन है वो डेवलप हो सकता है और यहाँ से फिर 40 आने के बाद में फिर से ये जो गैप है, जैसे पिछले आरती ड्रग्स के इसमें भी हमने देखा कि ये जो चैनल चल रहा है, ये चैनल का हम फ़ायदा ले सकते हैं। वैसे ही आप अगर 40 आता है तो यहाँ पर एंट्री ले करके ये जो गैप है, ये जो चैनल है या ये जो विंडो है, इसका फ़ायदा ले सकते हैं और ये भी काफ़ी अच्छा मुनाफा है फ्रेंड्स। 40 से लेकर के अगर आप 80 तक पहुँचते हैं मतलब आपके पैसे तो डबल हो रहे हैं। ऑब्वियसली 100% का ये ग्रोथ होता है। तो एक्चुअली आपके हिसाब से आप ट्रेड में उतर सकते हैं। की लेवल्स आइडेंटिफाई करना मोटिव है इस वीडियो का। फिर आगे ट्रेड कैसा लेना है, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका खुद का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग सेटअप, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका रिस्क एपेटाइट, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपका पोजीशन साइजिंग, ये बहुत सारी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम प्राइस एक्शन, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस, जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाती हैं। तो इन लेवल्स का आप यूज़ करें। ये जो ऑब्जर्वेशंस है इसको आप आपके खुद के ट्रेडिंग में यूज़ करें और फिर आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं आपके ट्रेडिंग के लिए। सो दिस वीडियो आई होप वाज यूज़फुल फॉर यू। अगर वैल्यूएशन हुआ होगा आपको इस वीडियो से कुछ तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, साथ ही में शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और एनेबल भी करिए बेल आइकन को, सो दैट ऑल द वीडियोज़ रीच यू विद इन द क्विकेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। Thank you and I'll be seeing you again. Thank you.